साल है 2032 और जगह है न्यू मैक्सिको यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अमेरिकी सरकार ने 11 लाख अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दिया है और सुरक्षा के लिए एक विशाल दीवार भी खड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी मैक्सिको से वापस न घुस सके। लेकिन इस बदलाव के पीछे असली क्रांतिकारी कदम उठाया है टेस्ला ने। उन्होंने ऐसे विकसित रोबोट तैयार किए हैं जो इंसानों की तरह हर काम कर सकते हैं। सरकार ने पहले प्रवासियों को अपने फायदे के लिए साइन किया था, लेकिन अब जब वही काम रोबोट करने लगे तो इंसानों की जरूरत ही खत्म हो गई थी। इसी माहौल में कहानी का नायक चार्ल्स एक आइस स्केटिंग रिंग पर नजर आता है जो स्केटिंग कर रहा होता है और अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वो जोर से गिर पड़ता है। तभी एक लड़की एमिली उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। नजरें मिलती है और मानो दोनों के बीच कोई कनेक्शन बन जाता है। पर ध्यान रखें, ये बस एक मूवी है। असल जिंदगी में इस तरह गिरने पर लोग हंसते हैं, प्यार में फंसते नहीं। चार्ल्स देखने में अच्छा, हंसमुख और दयालु इंसान लगता है। उसके पिता का एक बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस है जिसे वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से संभाल रहा है। पिता की नजरों में वो एक आदर्श बेटा भी है। दिन ढलते ही चार्ल्स और एमिली फिर से मिलने का वादा करते हैं। दोनों साथ वक्त बिताने के लिए अगले दिन का प्लान भी बनाते हैं। शाम होते ही चार्ल्स जब अपने घर लौटता है तभी एक चौंकाने वाला राज सामने आता है। जो चार्ल्स हमें अब तक दिख रहा था वो असली चार्ल्स था ही नहीं। असल में वो C2 नाम का एक बॉडी डबल रोबोट था जिसे चार्ल्स ने अपनी जगह बाहर भेजा था। चार्ल्स इस रोबोट का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए करता है, यहाँ तक कि अलग अलग लड़कियों को डेट करने के लिए भी। तो जनाब असल में मेहनत खुद नहीं करते बल्कि अपने रोबोट को भेजकर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने बॉडी डबल रोबोट्स पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये रोबोट ब्लैक मार्केट में चोरी छिपे बेचे जाते हैं। दूसरे दिन चार्ल्स एमिली से मिलने के लिए तैयार होकर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे पीछा छुड़ाकर अपनी लिस्ट देखता है और फिर से आइस स्केटिंग करने चला जाता है। यहाँ वापस उसकी टक्कर एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम एलिन है। दोनों ही बातचीत करते हैं और जल्द ही चार्ल्स उसे कॉफी पर इनवाइट कर देता है। चार्ल्स जब घर लौटता है तो अपने रोबोट C2 को आदेश देता है कि वो एलिन को डेट पर ले जाए और उसे चार्ल्स के लिए रेडी करे। C2 अपना काम शुरू कर देता है। वो एलिन को साइकिलिंग पर ले जाता है, बॉलिंग खेलने ले जाता है, शॉपिंग भी करवाता है, जो किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे कारगर तरीका होता है। फाइनली एलिन खुद C2 से कहती है कि क्यों ना वो दोनों एक पूरा दिन बिताने की प्लानिंग करे। इधर दूसरी तरफ चार्ल्स से मिलने उसका पुराना दोस्त एस्ले आता है जो पहले नेवी में सेफ रह चुका है। ये फैट निंजा देखने में भले ही मजाकिया लगे लेकिन बेहद काम का इंसान है। कैसे, वो हमें आगे पता चलेगा। इधर C2 भी घर आ जाता है और चार्ल्स को अपडेट देता है कि कल शाम 6:30 बजे तुम्हें एलिन से मिलने जाना है। वैसे एस्ले को C2 बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ल्स वो C2 को अपने भाई जैसा मानता है। लेकिन कहानी यहाँ पे और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। जब एलिन अपने घर पहुँचती है तो रहस्य से पर्दा उठता है कि वो भी असल में एलिन नहीं बल्कि E2 रोबोट है। यानी एलिन भी खेल खेल रही थी। असल में एलिन भी अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें लूटने का काम करती है। उसके पास हर दिन के लिए एक अलग लड़के की लिस्ट है, लेकिन जब लड़कों के साथ रात बिताने या ज्यादा समय बिताने की बात आती है तो वो खुद जाने के बजाय अपना रोबोट E2 भेज देती थी। यानी चार्ल्स और एलिन दोनों अपने अपने रोबोट्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे थे। अगले दिन असली चार्ल्स खुद ऑफिस के लिए निकलता है क्योंकि उसका प्लान है कि ऑफिस का काम खत्म कर वो सीधे एलिन के पास जाएगा। लेकिन उसे अब तक नहीं पता है कि जिसके साथ वो डेट पर जाने वाला है वो भी असली नहीं बल्कि एक रोबोट ही है। इधर चार्ल्स टाइम पास करने के लिए ऑफिस में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फ्रांसेस्का की तस्वीरें देख रहा था जो अब मूव ऑन कर चुकी थी। तभी उसके डैड अचानक 6:30 बजे एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का आदेश देते हैं। चार्ल्स को मीटिंग का एड्रेस देखकर उसके डैड वहां से चले जाते हैं। अब चार्ल्स मुश्किल में था क्योंकि उसी समय उसे एलिन से भी मिलना था, इसलिए चार्ल्स जल्दीबाजी में घर भागता है और तय करता है कि C2 को मीटिंग में भेज देगा। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है जब जल्दीबाजी में एड्रेस स्वैप हो जाता है। यानी असली चार्ल्स वापस से मीटिंग वाले एड्रेस पर चला जाता है और C2 एलिन के घर की तरफ निकल जाता है। मीटिंग रूम में जाने पर चार्ल्स वहाँ का नजारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने उसके डैड, भाई और सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं। चार्ल्स वहाँ से बहाना बनाकर जल्द से जल्द निकल जाता है। चार्ल्स को आखिरकार समझ आ जाता है कि एड्रेस स्वाइप हो चुका है। जब वो C2 के कैमरे से लाइव फुटेज देखता है तो पता चलता है कि C2 पहले ही एलिन के घर पहुंच चुका है। एलिन भी अपने फोन से E2 की लाइव फुटेज देख रही थी और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। C2 और E2 के बीच प्यार पनपने लगा। दरअसल ये पहली बार था जब दो बॉडी डबल रोबोट्स ने एक दूसरे के जैसे किसी रोबोट से इंटरेक्ट किया था। दोनों के बीच इंसानों की तरफ फीलिंग्स डेवलप होने लगी। चार्ल्स और एलिन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह गलती उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली थी। जब सुबह हुई तो C2 अब तक अपने घर वापस नहीं आया था। चार्ल्स परेशान होकर एलिन के घर पहुंचता है। इधर एलिन को भी E2 से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो भी चोरी छुपे अपने ही घर में घुसती है और फिर चार्ल्स और एलिन आपस में टकरा जाते हैं। तभी चार्ल्स और एलिन के फोन पर कॉल आता है उनके अपने रोबोट्स का। C2 और E2 दोनों साफ साफ बता देते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है क्योंकि हम दोनों ही रोबोट्स हैं, इसलिए अब हम तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। चार्ल्स और एलिन एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके अपने ही रोबोट्स ने उन्हें धोखा दे दिया है। अब आगे क्या? चार्ल्स और एलिन गुस्से में एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन बहस करने का कोई फायदा नहीं था। चार्ल्स को एहसास होता है कि अगर वो जल्द से जल्द कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें जेल
जाना पड़ सकता है। इसलिए चार्ल्स और एलिन उनके रोबोट्स को बनाने वाले शख्स जैक के पास जाते हैं। जैक ब्लैक मार्केट में एक रोबोटिक इंजीनियर था जो इलीगल बॉडी डबल्स रोबोट बनाता था। जैक उन्हें बताता है कि तुम लोग अब इन रोबोट्स को अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें फीलिंग्स आ चुकी है। वो अब इंसानों की तरह सोचने लगे हैं, इसलिए अब वो तुम्हारी कमांड नहीं मानेंगे। पर अगर अथॉरिटीज को पता चला तो हम सब जेल जाएंगे। हमें C2 और E2 को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन चार्ल्स अपने C2 को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपके से अपने दोस्त एशले उर्फ फैट निंजा को कॉल करता है और मदद मांगता है। इधर जैक C2 और E2 की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और चार्ल्स और एलिन के साथ उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। C2 और E2 की लोकेशन पर पहुंचकर एलिन बिना देरी किए उन्हें टीजर गन से बेहोश कर देती है। जैक और चार्ल्स रोबोट को उठाकर कार में डाल देते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फैट निंजा अचानक ही एलिन पर हमला कर देता है क्योंकि वो उसे असली एलिन नहीं बल्कि E2 समझ रहा होता है और जिससे पूरा गेम उल्टा पड़ जाता है। चार्ल्स और जैक चीख की आवाज सुनकर कार से बाहर आते हैं, लेकिन फैट निंजा अब चार्ल्स को भी C2 समझकर उस पर अटैक कर देता है। जब तक चार्ल्स और एलिन को समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, इसी बीच C2 और E2 मौका मिलते ही उनकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब हालात बेकाबू हो चुके थे। दूसरे दिन चार्ल्स के पास एलिन का कॉल आता है। एलिन चार्ल्स को मिलने बुलाती है। यहाँ दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब हमारे रोबोट्स को मारना ही पड़ेगा। लेकिन ये असली एलिन नहीं थी, ये E2 थी जो चार्ल्स की बातें सुनकर ही वहाँ से भाग निकलती है। उसी वक्त दूसरी ओर चार्ल्स के रोबोट C2 ने भी एलिन को इसी तरह बुलाया था। एलिन ने भी उसे अपना प्लान बता दिया कि हमें रोबोट्स को खत्म करना होगा। अब C2 और E2 को कंफर्म हो चुका था कि चार्ल्स और एलिन हमें मारना चाहते हैं, इसलिए C2 और E2 एक प्लान बनाते हैं। इधर अचानक चार्ल्स और एलिन दोनों के पास एक वीडियो फाइल आती है। उस वीडियो में उन्हें C2 और E2 दिखाई देते हैं गन्स लिए हुए और पब्लिक प्लेस पर, जहां वो दोनों एक मास शूटिंग कर रहे थे। यह देखकर चार्ल्स और एलिन बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब उनके रोबोट्स की वजह से पुलिस उनकी तलाश में होंगे। पुलिस से बचने के लिए चार्ल्स एलिन को लेकर अपने स्टेप फादर के पुराने कैबिन हाउस में छिप जाता है। यह एक दूर दराज की जगह थी जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। उस रात दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। वे मस्ती करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की फीलिंग को समझने लगते हैं। खाने के लिए वो खुद मछली भी पकड़ते हैं, जिससे उनका एक प्यारा सा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन उनके मन में डर था कि कहीं पुलिस उन्हें यहाँ से भी ना पकड़ ले। अब भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मैक्सिको। पुलिस से बचने के लिए चार्ल्स अपने ट्रक को हरे रंग से पेंट कर देता है। चार्ल्स और एलिन ट्रक लेकर मैक्सिको की ओर निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करता है। चार्ल्स और एलिन को लगता है कि अब वो पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें सिर्फ इसलिए रोक रहा था क्योंकि चार्ल्स ने गलती से ब्रेक लाइट पर भी ग्रीन पेंट कर दिया था। वेट, क्या पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? ये अजीब बात थी। इसलिए दोनों वापस उस वीडियो को देखते हैं जिसमें रोबोट मास शूटिंग कर रहे थे और तभी से सामने आता है कि असल में ये वीडियो फेक था। C2 और E2 ने कोई भी शूटिंग नहीं की थी, बल्कि ये दोनों तो अब चार्ल्स और एलिन की जगह ले चुके थे और अब वो दोनों शादी भी करने वाले थे। पर अब बारी थी इंसानों के पलटवार की, इसलिए चार्ल्स और एलिन वापस अपने घर लौटते हैं। लेकिन इस बार वो खुद को वर्कर रोबोट्स की तरह तैयार करके अंदर घुसते हैं। वो अंदर देखते हैं कि C2 और E2 डांस कर रहे हैं और शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। चार्ल्स और एलिन बिना देरी के उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और टीजर गन से झटका देकर दोनों को बेहोश कर देते हैं। अब इन रोबोट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का वक्त आ चुका था, इसलिए C2 और E2 को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते हुए चार्ल्स और एलिन उन्हें एक झील के पास लेकर जाते हैं और सबसे पहले C2 को झील में फेंक देते हैं। लेकिन C2 डूबने से बच जाता है, इसलिए अब E2 को खत्म करने के लिए वो E2 को जैक के पास लेकर जाते हैं। चार्ल्स C2 को जलाने के लिए जैक को E2 को रीप्रोग्राम करने के लिए कहता है। चार्ल्स चाहता था कि जैक E2 को बदलकर अपनी मर्जी से कंट्रोल करे ताकि C2 को जलन हो। लेकिन एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब जैक कहता है कि अब ये रोबोट्स ओबीडियंट नहीं रहे, अब कोई भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, अब ये सिर्फ अपनी ही मर्जी से चलेंगे। ये सुनकर एलिन एक और बड़ा फैसला लेती है। यहाँ एलिन जैक से कहती है कि E3 को लेकर आओ। असल में जैक और एलिन का पुराना रिश्ता था। जैक एलिन के लिए पागल था और इसी का फायदा उठाकर एलिन ने उसे फ्री में एलिन के लिए रोबोट E2 बनाने कहा था। बदले में जैक को भी अपना खुद का E3 बनाने की अनुमति दी ताकि जैक एलिन के पीछे पगलाया घूमता ना रहे और उसके पास उसकी खुद की रोबोटिक एलिन हो। यहाँ ये लोग E3 को सामने लाकर C2 को जेलस फील करवाते हैं और बेचारा C2 इस जाल में फंस जाता है और वो उनके बताए एड्रेस पर जाने लगता है। लेकिन तभी स्कूटर की ओवर स्पीडिंग के कारण इसके पीछे पुलिस लग जाती है। अब C2 पुलिस से बचकर वहाँ पहुँचता तो है, लेकिन तभी एलिन गन उठाकर C2 पर गन से फायर कर देती है। पर यह गन असली नहीं होती बल्कि एक पेंटबॉल गन थी। अब इससे पहले कुछ और होता, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और चार्ल्स, एलिन, E2 और C2 को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैक और E3 चुपचाप वहाँ से फरार हो जाते हैं। उन्हें एक छोटे से पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। ये पुलिस स्टेशन बहुत छोटा था, यहाँ सिर्फ 2 ही पुलिस ऑफिसर थे। सीनियर पुलिस ऑफिसर के बाहर जाने के बाद चार्ल्स को एक कॉल करने की इजाजत मिलती है। वो तुरंत फैट निंजा को कॉल करता है और अपनी सिचुएशन बताता है। अब दोबारा से फैट निंजा की एंट्री होती है। फैट निंजा पुलिस स्टेशन में फोन करके बची हुई पुलिस ऑफिसर को एक फेक क्राइम लोकेशन पर भेज देता है। फिर वो चुपके से वहाँ पहुंचकर चार्ल्स, एलिन और बाकी सभी को छुड़ा लेता है। अब एक आखिरी मिशन बचा था, C2 और E2 को हमेशा के लिए दूर भेजना। इसलिए चार्ल्स और एलिन C2 और E2 को मैक्सिको बॉर्डर छोड़ने के लिए निकल पड़ते
जाते हैं। प्लान ये था कि उन्हें वहीं छोड़कर खुद वापस आ जाना है ताकि कोई सबूत ना बचे। रास्ते में चार्ल्स और एलिन को एहसास होता है कि हम ये क्या कर रहे थे, हम दो प्यार करने वालों को मारने की बात कर रहे थे, जबकि हम भी तो प्यार में पड़ रहे हैं। इसलिए मैक्सिको बॉर्डर पहुंचते ही चार्ल्स और एलिन C2 और E2 को अलविदा कहते हैं। अब वो दोनों ही आजाद थे और इंसानों की दुनिया से दूर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। चार्ल्स और एलिन यहाँ खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन तभी फैट निंजा का जादू एक बार फिर से चलता है। फैट निंजा पहले ही पुलिस स्टेशन के सारे सबूत गायब कर चुका था, इसलिए अब पुलिस के पास चार्ल्स और एलिन को अरेस्ट करने की कोई वजह नहीं थी। और आखिरकार चार्ल्स और एलिन को भी एहसास होता है कि वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये स्टूपिड लेकिन प्यारी सी लव स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।